ख़वातीन व हज़रात, अब पेश खिदमत है अजीज़ी की दिलचस्प खबर। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092। और ये जो अभी मेरे एंकर ने कहा है कि अजीजी की दिलचस्प खबर, इसने गलत कहा है, ये अखबार की दिलचस्प खबर है। इस पर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मेरे एंकर का मुंह ऐसे है जिस तरह सब तो छोटी भैन दी वड्डी ननान हुंदी है। यार खबर तो तुम निकाल के लाए हो, इसीलिए मैंने कहा कि अजीजी की दिलचस्प खबर है। नायरीन, दिलचस्प खबर यह है कि सऊदी अरब में खाना खत्म ना करने पर मेजबान ने मेहमान को कमरे में बंद कर दिया। इसमें दिलचस्पी यह है कि आप सब लोग जानते हैं कि माशाल्लाह सऊदी अरब के लोगों का दस्तरखान बड़ा वसी होता है। जी बिल्कुल जी। और वो दस्तरखान को इतना भर देते हैं, इतना भर देते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे एक दो बंदे नहीं थे, जान जान वाली है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे सऊदी अरब के मेजबान, हमारे भाई जो हैं वहां पे, वो जब मंदी वाली डिश ला के रखते हैं तो छोटे छोटे बच्चे डर के बाहर दौड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सालम ऊंट जो है वो परात के बीच में रखा होता है। बिल्कुल। और उसके इर्द गिर्द उन्होंने चावल डाले होते हैं। और बच्चे डर जाते हैं कि किधरे बुरकी लान तो पहले ऊंट उठ के ना दौड़ पाए। आई मीन, खाना खिलाने में हमारे सऊदी अरब के भाई और हमारे पठान भाई बहुत ही बड़े दिल के लोग होते हैं। हमारे यहाँ पठानों के दस्तरखान में भी आप जब बैठते हैं तो वो इतने ज्यादा मेहमान नवाज होते हैं कि आपको रज के उठाते हैं। वाह। अगर सऊदी अरब में तो इतनी इतनी बड़ी डिश होती है, ओए होए। होए 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 होए। मगर इस खबर ने हमें एक बड़ा ही खूबसूरत रास्ता दिखाया है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारे होटलों में भी ऐसा होता है कि हम जाके ऑर्डर जो है वो बहुत ज्यादा दे देते हैं। अगर जो खामद है उसके रिश्तेदार आए हों दावत पे तो वो डिशें मंगाता जाता है, जबकि बीवी पास से कड़ी कड़ी मक्खी में उंगली मार के कह रही होती है काफी हो गया, काफी। और अगर बीवी के रिश्तेदार आए हो तो बीवी ऑर्डर करती जाती है और खामद कह रहा होता है काफी हो गया, काफी। मगर हम रेसो रेसी बहुत ज्यादा खाना मंगा लेते हैं और फिर उधर ही छोड़ छाड़ के तो हम चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है। बिल्कुल। आप देखते हैं कि दूसरी तरफ हमारे कई गरीब बहन भाई ऐसे हैं जिन बेचारों को दो नवाले नहीं मिलते, और हम हजारों रुपए का खाना रोजाना एक एक होटल में छोड़ के तो घर को निकल जाते हैं। हाय हाय। ये जो सऊदी अरब के मेजबान ने किया है, हमें भी ये रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मेरा मशवरा है होटल वालों को कि आप टॉयलेट के साथ साथ एक उधर कैदखाना भी बनवाएं। यार वो क्यों? जो बंदा खाना छोड़ के जाए उधर फौरी तौर पे अपने सिक्योरिटी वालों को कहें कि इसको पकड़ें और कमरे में बंद कर। इतनी देर तक ये खाना खत्म ना करे, इनका बेल नहीं होगा। जब वो खाना खत्म करें फिर बेल हो, फिर उनको कहें कि जाओ भाई जी हुन निकल जाओ। इसी तरह हम शादियों में भी देखते हैं गौरी साहब, यस यस। इतना इतना खाना हम डाल के प्लेट में तो चले जाते हैं अपनी टेबल पे, और जब खाना शुरू करते हैं तो फिर याद आता है कि यार पोटा छोटा है तो खाना बहुता पा लिया है। और अक्सर बाराती आप देखते हैं कि खाना प्लेटों में छोड़ के तो रफू चक्कर हो जाते हैं। शादी हाल वालों को भी चाहिए कि अपने बैरों के साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड रखे। वाह। और उधर वो भी एक दुल्हन के कमरे के साथ साथ एक कैदखाना बनवाए। सिक्योरिटी गार्ड बीच में फिरते रहे, जेड़ा बंदा खाना प्लेट में छोड़ के उठे फौरी तौर पे उन्होंने कॉलर तो फड़ो तो जाके कैदखाने च बंद कर दी। वो जितना मर्जी चीखता रहे कि भाई जी खुदा का वास्ता है, मैं शादी वाली बस में आया हुआ हूँ, मेरी बस निकल गई तो मैं खज्जल हो जाऊंगा। उसको फिर बताएं कि भाई जी जब खाना डाल रहे थे उस वक्त भी तो बस करनी थी, उस वक्त आपने बस नहीं की तो अब बस निकल गई है। वाह वाह वाह। ये खाना खत्म करेंगे तो फिर आपको बस मिलेगी। वाह वाह वाह। इसका एक ही हल है कि हर दावत दा मेहमान खुसूसी गोगा होना चाहिए। वाह। आपकी बात ये ठीक है, आप इसलिए ये दिलेरी के साथ कह सकते हैं कि माशाल्लाह आपके मुंह में एक बुरकी भी पूरी नहीं आती। इसलिए आप जब खाना डालने जाते हैं तो आपने चावल इतने से डाले होते हैं कि आप बैरों को पूछ रहे होते हैं कि भाई जी चाल ही चमची नहीं है की। मुझे तो ये दुख होता है कि अजीजी कब का समझा रहा, लेकिन पता नहीं कब लोगों को नहीं समझ समझते लोग, नहीं समझते। कब लोग समझेंगे, कब सितारे चमकेंगे, हाय हाय। कब रोशनी होगी। ये हुन सिर्फ गौरी नहीं है, मैं भी कहने लग पे। बहुत ईमान से दुख होता है। जी बिल्कुल। हम लोग खुराक के साथ इस तरह जुल्म कर रहे हैं, हाँ जी। इतनी ज्यादती कर रहे हैं। और आपको मैं एक बात बताऊं, जी ये जो हम कर रहे हैं ना, ये अल्लाह पाक भी तो देख रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह पाक बाकायदा नाराज हो रहे हैं जी बिल्कुल सर।
इस हमारी हरकत से रब इतना नाराज हो रहा है जी। कि उन्होंने यहाँ पे रिस्क के हवाले से इस कदर टेंशन बना दी हुई है कि खाते पीते लोग भी आपको कह रहे हुए नजर आते हैं कि मर गए भुखे कख नहीं रहा साडे कोल। बिल्कुल सही। बंदा नु मोढे तो फड़ के कहे को जेड़ा प्लेट च इन्ना दा छड्ड आया वो नहीं सीगा तेरे कोल। बिल्कुल सही। जी अजीजी, ये दावतों का तो आप बताया ना, लेकिन जो होटलों में छोड़ के जाते हैं लोग खाना, वो फैशन बना लिया है कि हम छोड़ के जा रहे हैं। हाँ जी। अजीजी भाईजान, मैं तो जब भी जाऊं ना शादी पे, मैं उतना ही खाना डालता हूं जितना खा लेता हूं। यानी कि इतना यार गोगे, तेरे पे हमें मान है, इतबार है, तुम जितना भी डालोगे ना तुम खाई जाओगे। और आप अपनी भी जरा तारीफ करें। मैं तो देखो जीजी, मैं तो आपको पता कि मैनर्स के साथ जिंदगी गुजारी मैंने। बिल्कुल ठीक है। मैं तो प्लेट में खाना डालता ही नहीं है जीजी। फिर बड़े आराम से मैं जेब से शापर निकालता हूँ अच्छा और कहता हूँ भाई जो तौफीक है इसमें डाल दो यार। तो अपनी तौफीक के साथ उसमें डाल देता है। मैं घर जाके अपनी तौफीक के साथ खा लेता हूँ, बकाया बच्चे खा लेते हैं, ज़ाहिर नहीं होता। अजीजी, मुझे तो कोई शादी पे बुलाए ना, मैं तो गोगे भाई को साथ ले जाता हूँ। अच्छा। जितना खाना होता है मैं खा लेता हूँ, बाकी उसकी प्लेट में उंडेल के घर आ जाता हूँ। मुजफ्फर भाई, आप शादी पे क्या वारदात करते हैं? मैं कुछ भी नहीं खाता। जी। असल में मुझे वेटर देख के मेरे पास आता ही नहीं है। अगर कोई आया भी तो दूसरा उसको कहता है भाई उधर जाओ उस टेबल पे, ये बंदा बीमार है। शाबाश है मुजफ्फर भाई, कुछ खाया पिया करो। मेरी तरफ देखो, मैं जब भी शादी पे जाता हूँ आधी सलामी मैं दूल्हे को देता हूँ, आधी मैं वेटर को देता हूँ। और जो भी परात लेके आता है सीधा मेरे पास आता है। और आके टेबल पे नहीं रखता, रात लेके आता है तो गोगे को कहता है खोलो बाबूजी मुंह। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।